क्या आपने कभी ऐसे साधुओं के बारे में सुना है जो न तो संसार की चिंता करते हैं न ही किसी सुख सुविधा की कामना, जो हिमालय की गुफाओं में रहते हैं और जिनका जीवन केवल तपस्या और साधना में बीतता है? इन्हें कहते हैं नागा साधु। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं नागा साधुओं में एक और रूप भी है जो नारी शक्ति का प्रतीक है? जी हाँ, महिला नागा साधु। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया की सैर पर ले चलेंगे जहाँ शक्ति और त्याग का अद्भुत संगम है। आइए सुनते हैं महिला नागा साधुओं की रहस्यमयी और अद्भुत कहानी। नागा साधु एक ऐसा नाम जो सुनते ही आंखों के सामने भस्म लिपटे, त्रिशूल लिए, जटाओं में गंगा समेटे साधु आ जाते हैं। लेकिन नागा साधु केवल पुरुष नहीं होते, इस परंपरा में महिलाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। महिला नागा साधु वो साध्वियां जो संसार का त्याग कर आत्म संयम और कठोर तपस्या का मार्ग अपनाती है। ये साध्वियां वस्त्र नहीं पहनती, भस्म रमाती है और किसी से डरती नहीं। लेकिन क्या आपको पता है, महिला नागा साधुओं को इस मार्ग पर चलने के लिए वर्षों तक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह साधना इतनी कठोर होती है कि केवल वही साध्वियां इस मार्ग पर आगे बढ़ पाती हैं जिनमें अटूट आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति होती है। ये साध्वियां नारी शक्ति की जीवन प्रतिमा होती है। नारी जो सृजन करती है, नारी जो पालन करती है और नारी जो संसार का त्याग कर तपस्या में लीन हो जाती है। महिला नागा साधु इस बात का प्रमाण है कि नारी केवल ममता और करुणा का ही नहीं बल्कि अपार शक्ति और साहस का भी प्रतीक है। जब कुंभ मेले में शाही स्नान का दृश्य होता है तो पुरुष नागा साधुओं के साथ साथ महिला नागा साधु भी गंगा में डुबकी लगाती हैं। यह केवल एक स्नान नहीं बल्कि यह एक संकल्प है संसार को त्याग कर मोक्ष की ओर बढ़ने का। उनकी आंखों में संसार का मोह नहीं होता, केवल आत्मज्ञान की लौ जलती है। जब वे भस्म रमाकर गंगा में प्रवेश करती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात माँ दुर्गा या माँ काली गंगा की लहरों में उतर आई हूँ। कुंभ मेला जहाँ लाखों श्रद्धालु और साधु एकत्रित होते हैं, लेकिन सबसे अनोखा और अद्भुत दृश्य तब होता है जब महिला नागा साधु अपने शस्त्रों के साथ शाही स्नान के लिए आती हैं। गंगा किनारे का वो दृश्य, आसमान में शंखों की ध्वनि, ढोलन गाड़ों की गूंज और फिर भस्म लिपटी महिला नागा साधु। उनके हाथों में त्रिशूल और तलवारें होती हैं। जब वे गंगा की ओर बढ़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे माँ भगवती स्वयं पधारी हो। शाही स्नान के दौरान नागा साधुओं का उत्साह देखने लायक होता है। यह स्नान केवल जल में डुबकी नहीं है, यह आत्मशुद्धि का पर्व है जो दिखाता है कि त्याग और तपस्या ही जीवन का अंतिम सत्य है। महिला नागा साधु समाज के लिए केवल एक साध्वी नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। वे हमें सिखाती हैं कि नारी शक्ति किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वे सिद्ध करती हैं कि नारी भी पुरुषों के समान कठोर तपस्या कर सकती है, मोक्ष प्राप्त कर सकती है और समाज के लिए मार्गदर्शक बन सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला नागा साधु बनने का मार्ग कितना कठिन होता है? यह केवल एक साधना नहीं, यह एक संपूर्ण जीवन का त्याग है। हर सांस, हर विचार सांसारिक बंधनों से मुक्त होता चला जाता है। आज हम आपको सुनाएंगे महिला नागा साधु बनने की वह कठोर प्रक्रिया जो आत्मा को तपाकर कुंदन बना देती है। नागा साधु बनने का मार्ग कभी सरल नहीं रहा और जब बात महिला नागा साधुओं की हो तो यह यात्रा और भी कठिन हो जाती है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण को तपस्या में बदलने की साधना है। महिला नागा साधु बनने का पहला कदम है सांसारिक जीवन से धीरे धीरे दूरी बनाना। इच्छुक साध्वी को कम से कम 6 से 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। यह आसान नहीं होता, यह एक तपस्या है जिसमें साध्वी को न केवल अपने विचारों को नियंत्रित करना होता है बल्कि अपने मन को भी शांत रखना पड़ता है। संसार के हर मोह से दूर, हर रिश्ते से मुक्त होकर उन्हें अपने गुरु के सानिध्य में रहना पड़ता है। गुरु के साथ यह यात्रा एक नई दिशा की ओर ले जाती है। साध्वी को सिखाया जाता है कि सांसारिक जीवन का आकर्षण केवल एक भ्रम है, असली आनंद आत्मा के भीतर है और उसे पाने के लिए इस भ्रम से बाहर निकलना अनिवार्य है। महिला नागा साधु बनने का दूसरा चरण है कठोर प्रशिक्षण। यह केवल शारीरिक नहीं होता बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी साध्वी को तपाया जाता है। प्रत्येक दिन योग,
ध्यान और विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं का अभ्यास कराया जाता है। साध्वी को न केवल अपने शरीर पर बल्कि मन और आत्मा पर भी पूर्ण नियंत्रण रखना पड़ता है। कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फीली गुफाओं में ध्यान लगाना, बिना वस्त्र के शरीर पर केवल भस्म, और हर सांस के साथ अपने भीतर उठते विचारों को समाप्त करना। यही है नागा साधुओं की असली परीक्षा। यह प्रशिक्षण साध्वी को इस बात का एहसास कराता है कि साधना का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन मोक्ष की ओर बढ़ने का एकमात्र माध्यम भी यही है। अब आता है वह चरण जहाँ सांसारिक जीवन को हमेशा के लिए त्याग दिया जाता है। इसे कहते हैं पिंडदान और दीक्षा। महिला साध्वी को अपने ही पिंड का दान करना पड़ता है। यह इस बात का प्रतीक है कि वे अपने भौतिक जीवन से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुकी है। यह मृत्यु का प्रतीक भी है, लेकिन यह मृत्यु शरीर की नहीं बल्कि अहंकार और मोह की होती है, जैसे कोई रहस्य प्रकट हो रहा हो। पिंडदान के बाद साध्वी का सिर मुंडवाया जाता है। गेरुए वस्त्र धारण करने के बाद वह अपने पिछले जीवन से विदा ले लेती है। इसके बाद उन्हें केवल भस्म, त्रिशूल और तपस्या का सहारा होता है। यह दीक्षा का क्षण साध्वी के लिए एक नए जन्म के समान होता है। अब वे ना तो किसी की पुत्री होती है, न बहन, न माँ। वे केवल एक साध्वी होती है जो आत्मा की मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर है। यह पूरी प्रक्रिया केवल एक साधना नहीं है, यह आत्मा से आत्मा का मिलन है। महिला नागा साधु बनने का मार्ग न केवल समाज से दूरी बनाता है, बल्कि यह भीतर के भय, लोभ और कामनाओं को भी समाप्त कर देता है। यह जीवन का वह पथ है जो साध्वी को सच्चे आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। महिला नागा साधु नारी शक्ति का वह रूप है जो संसार से परे जाकर भी जगत को ज्ञान का प्रकाश देती है। उनकी तपस्या हमें यह सिखाती है कि जीवन में त्याग और संयम से बड़ा कोई मार्ग नहीं, जो किसी साधारण स्त्री को एक दिव्य साध्वी में परिवर्तित कर देता है। नागा साधुओं की परंपरा जितनी प्राचीन है उतनी ही रहस्यमयी भी, परंतु महिला नागा साधुओं की यात्रा एक अलग ही अध्याय है। यह साधना, त्याग और आत्मशक्ति की एक ऐसी यात्रा है जो साधारण से असाधारण बनने की राह दिखाती है। आज हम उस गुप्त परंपरा के उन पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे जो सदियों से केवल गुरुओं और उनके शिष्यों के मध्य ही सीमित रहे हैं। नागा साधु बनना केवल एक परंपरा नहीं है, यह आत्मा के गहन तप का मार्ग है। दीक्षा के दौरान साधु या साध्वी को गुप्त शिक्षाएं दी जाती हैं, जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह छिपी रहती है। महिला नागा साधुओं को आत्मरक्षा के साथ साथ प्रकृति के पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर साधना करने की शिक्षा दी जाती है। यह साधना इतनी गुप्त होती है कि इसका जिक्र न तो किसी शास्त्र में मिलता है और न ही कोई इसे लिखित रूप में देख सकता है। गुरु अपने शिष्यों को मौखिक रूप से मंत्र, तंत्र और योग की शिक्षा देते हैं, जिससे साधक न केवल अपने शरीर और मन को नियंत्रित करता है, बल्कि प्रकृति की ऊर्जाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। महिला नागा साधु अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए इस प्रक्रिया से गुजरती हैं। उनके प्रशिक्षण में ध्यान, समाधि और मूक साधना, साइलेंट मेडिटेशन का अभ्यास प्रमुख रूप से शामिल होता है। कुछ शिक्षाएं इतनी रहस्यमयी होती हैं कि इन्हें केवल दीक्षा के दौरान रात्रि के समय दिया जाता है, जब चारों ओर केवल निस्तब्धता होती है। गुरु और शिष्य दोनों उस समय पूर्ण मौन में होते हैं। महिला नागा साधुओं की दीक्षा प्रक्रिया उनके पिछले जीवन से मुक्ति की घोषणा होती है। जब कोई साध्वी नागा बनने का निर्णय लेती है, इस प्रक्रिया के बाद साध्वी अपने गुरु के आश्रम में प्रवेश करती है और तब तक वहीं रहती है जब तक गुरु उसे अंतिम दीक्षा न दे दे। महिला नागा साधुओं के आश्रम सामान्यतः दुर्गम और गुप्त स्थानों पर स्थित होते हैं। ये आश्रम पर्वतों, घने जंगलों या किसी पवित्र नदी के किनारे होते हैं, जहाँ साध्वी एकांत में साधना करती हैं। इस एकांतवास के दौरान साध्वी को बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखना होता। वे दिन रात साधना में लीन रहती हैं और केवल गुरु के निर्देशों का पालन करती हैं। आश्रम में साध्वी को न केवल ध्यान और योग की शिक्षा दी जाती है, बल्कि आयुर्वेद, तंत्र साधना और विभिन्न शास्त्रों का भी अध्ययन कराया जाता है। यह आश्रम साध्वी के लिए एक तपोभूमि होती है, जहां उनका मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास होता है। महिला नागा साधुओं की तंत्र साधना अत्यंत गुप्त और रहस्यमयी होती है। साध्वी को तंत्र के माध्यम से प्राकृतिक शक्तियों को जागृत करने का ज्ञान दिया जाता है। यह साधना उन्हें न केवल आत्मरक्षा के लिए सक्षम बनाती है, बल्कि उनके भीतर दिव्यता का संचार भी करती है।
साध्वी इन शक्तियों का उपयोग केवल आत्म कल्याण और लोक कल्याण के लिए करती हैं। कई बार साध्वी कठिन परिस्थितियों में स्वयं को अदृश्य करने या अपनी ऊर्जा को किसी विशेष कार्य में केंद्रित करने की क्षमता प्राप्त करती हैं। यह सब उनकी साधना और तपस्या का परिणाम होता है। नागा साधु भारतीय सनातन धर्म की एक विशिष्ट परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कठोर तपस्या, आत्म संयम और शस्त्र विद्या में निपुण होते हैं। इन साधुओं का संगठन अखाड़ों के माध्यम से होता है, जो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। भारत में कुल 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिन्हें 3 मुख्य संप्रदायों में विभाजित किया गया है। शैव अखाड़े, ये अखाड़े भगवान शिव के उपासक हैं और इनमें निम्नलिखित 7 अखाड़े शामिल हैं। जूना अखाड़ा, यह सबसे बड़ा शैव अखाड़ा माना जाता है, जिसकी स्थापना 1145 ईस्वी में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में हुई थी। इनके इष्ट देव रुद्रावतार दत्तात्रेय हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा, इसकी स्थापना 671 ईस्वी में हुई थी और इसके इष्ट देव कपिल महामुनि हैं। निरंजनी अखाड़ा 826 ईस्वी में गुजरात के मांडवी में स्थापित इस अखाड़े के इष्ट देव भगवान कार्तिक स्वामी हैं। अटल अखाड़ा 569 ईस्वी में गोंडवाना क्षेत्र में स्थापित इस अखाड़े के इष्ट देव भगवान गणेश हैं। आह्वान अखाड़ा 646 ईस्वी में स्थापित इस अखाड़े के इष्ट देव श्री दत्तात्रेय और श्री गजानन हैं। आनंद अखाड़ा 855 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बेरार में स्थापित इस अखाड़े का केंद्र वाराणसी में है। अग्नि अखाड़ा, यह अखाड़ा भी शैव संप्रदाय से संबंधित है, जिसकी स्थापना और इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। वैष्णव अखाड़े, ये अखाड़े भगवान विष्णु के उपासक हैं और इनमें 3 प्रमुख अखाड़े शामिल हैं। निर्मोही अखाड़ा, इसकी स्थापना 1720 ईस्वी में रामानंदाचार्य द्वारा की गई थी। इसके मठ और मंदिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार में स्थित हैं। निर्वाणी अखाड़ा, यह वैष्णव संप्रदाय का एक प्रमुख अखाड़ा है, जिसकी स्थापना और इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। खाकी अखाड़ा, यह भी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, जिसकी स्थापना और इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। उदासीन अखाड़े, ये अखाड़े गुरु नानक की वाणी से प्रेरित हैं और इनमें 3 प्रमुख अखाड़े शामिल हैं। उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा 1910 में स्थापित इस अखाड़े के संस्थापक श्री चंद्राचार्य उदासीन हैं। उदासीन नया अखाड़ा 1710 में स्थापित इस अखाड़े के प्रवर्तक महंत सुधीर दास जी थे। निर्मल पंचायती अखाड़ा 1784 में स्थापित इस अखाड़े की इष्ट पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। अखाड़े साधुओं के संगठित समूह होते हैं, जो धर्म की रक्षा, प्रचार और साधुओं के बीच अनुशासन बनाए रखने का कार्य करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातनी मूल्यों का अध्ययन और अनुपालन करते हुए संयमित जीवन व्यतीत करना है। प्रत्येक अखाड़े की अपनी परंपराएं, नियम और संरचना होती है, जो उनके धार्मिक और सामाजिक कार्यों में प्रतिबिंबित होती हैं। जब कुंभ का पावन पर्व आता है, तब भारत की धरती एक जीवित तीर्थ बन जाती है। गंगा, यमुना और पवित्र सरस्वती के संगम पर जब करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए उमड़ते हैं, तब एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। नागा साधुओं की दिव्य और भव्य शोभा यात्रा, और इन शोभा यात्राओं में महिला नागा साधुओं की उपस्थिति एक अलौकिक शक्ति का आभास कराती है। उनके दर्शन मात्र से ही भक्तों को ऐसा लगता है जैसे देवियां स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हो गई हों। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह दिव्यता, साधना और आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा उत्सव है। 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन पर आयोजित होने वाले इस पर्व में नागा साधुओं का विशेष महत्व होता है। कुंभ में गंगा के तट पर महिला नागा साधुओं का आना जैसे स्वयं आदि शक्ति का अवतरण हो। महिला नागा साधु कुंभ मेले में भाग लेकर अपनी साधना और तपस्या का प्रदर्शन करती हैं। उनकी उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि नारी भी आत्म संयम,
त्याग और अध्यात्म के शिखर तक पहुंच सकती है। कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण होता है शाही स्नान। यह वह क्षण होता है जब नागा साधु और साध्वियां अपने शस्त्रों और झंडों के साथ गंगा में स्नान करने के लिए उतरते हैं। इस स्नान को अत्यंत पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। महिला नागा साधु शाही स्नान के दौरान अनुशासित ढंग से अपने अखाड़े के गुरुजनों के पीछे चलती हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार, डमरू और अन्य पवित्र आयुध होते हैं। उनके माथे पर भस्म का तिलक होता है और वे पूरी तरह आत्मविश्वास और दिव्यता से ओतप्रोत होती हैं। जब ये साध्वियां गंगा में स्नान करती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पवित्र नदी स्वयं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रवाहित हो रही हो। उनके स्नान के बाद ही अन्य श्रद्धालुओं को स्नान की अनुमति मिलती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनके स्नान से गंगा का जल और भी पवित्र हो जाता है। कुंभ मेले में महिला नागा साधुओं द्वारा किया गया शाही स्नान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मशक्ति, तपस्या और त्याग का प्रत्यक्ष उदाहरण है। महिला नागा साधुओं के इस स्नान का अर्थ है सांसारिक जीवन का पूर्ण परित्याग और आत्मा की शुद्धि। गंगा में प्रवेश करती हैं, तो यह न केवल उनके भीतर की दिव्यता को दर्शाता है, बल्कि यह संदेश देता है कि आत्मज्ञान की राह में बाहरी स्वरूप का कोई महत्व नहीं है, केवल आत्मा की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है। इस शाही स्नान को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। भक्तों का मानना है कि महिला नागा साधुओं के दर्शन मात्र से उनके पापों का नाश हो जाता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। कुंभ मेले के दौरान महिला नागा साधुओं की शोभायात्रा एक दिव्य दृश्य होता है। वे अपने अखाड़े के साथ मिलकर गंगा के तट तक जाती हैं। इस दौरान पूरे अखाड़े का अनुशासन, शौर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा देखने लायक होती है। महिला नागा साधु एक पंक्ति में चलते हुए अपने शस्त्रों और झंडों को ऊंचा उठाकर आत्मबल और नारी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। यह शोभायात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक संदेश है कि नारी भी संन्यास की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकती है। कुंभ मेले में महिला नागा साधुओं की भूमिका केवल शाही स्नान तक सीमित नहीं है। वे अपने अखाड़ों में महत्वपूर्ण पदों पर भी आसीन होती हैं। वे गुरु के रूप में अन्य महिला साध्वियों को शिक्षित करती हैं और अखाड़े के महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेती हैं। महिला नागा साधु अखाड़ों के रक्षकों के रूप में भी कार्य करती हैं। कुंभ मेले के दौरान अखाड़े के झंडे की रक्षा करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है और महिला नागा साधु इस कार्य में पूरी निष्ठा के साथ भाग लेती हैं। महिला नागा साधु कुंभ मेले के दौरान प्रवचन भी देती हैं। उनके प्रवचन न केवल धर्म और अध्यात्म से संबंधित होते हैं, बल्कि समाज में स्त्रियों के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का भी संदेश देते हैं। साध्वियां कुंभ के दौरान विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन करती हैं, जिनमें यज्ञ, हवन और सामूहिक प्रार्थनाएं शामिल होती हैं। ये अनुष्ठान समाज की समृद्धि और विश्व शांति के लिए किए जाते हैं। कुंभ मेले में महिला नागा साधुओं की उपस्थिति एक ऐसा दिव्य अनुभव है जो हर भक्त के जीवन में गहरी छाप छोड़ जाता है। यह दृश्य न केवल धार्मिक आस्था को बढ़ाता है, बल्कि आत्मसंयम, त्याग और साधना की शक्ति को भी उजागर करता है। महिला नागा साधुओं का जीवन हमें यह सिखाता है कि नारी केवल शक्ति और करुणा का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह आत्मज्ञान और तपस्या के सर्वोच्च शिखर तक भी पहुंच सकती है। महिला नागा साधु का जीवन सचमुच एक रहस्य से भरा हुआ होता है। समाज की हलचल से दूर ये साध्वियां पर्वतों, जंगलों और दूरस्थ तीर्थ स्थलों पर कठोर तपस्या करती हैं। वहाँ जहाँ कोई दूसरा मानव नहीं पहुँचता, वे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तपस्या करती हैं। उनका जीवन साधना से भरा हुआ होता है, जहाँ वे अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखती हैं। उनका जीवन पूरी तरह से पृथ्वी से अलग और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक ऊंचा होता है। वे केवल भोजन, जल और सांसारिक सुखों से खुद को मुक्त कर लेती हैं, ताकि आत्मा का वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकें। इन साध्वियों की साधना, तपस्या और समर्पण, जिन्हें देखकर कई लोग चमत्कृत हो जाते हैं, यह साबित करती है कि वे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी अत्यधिक सशक्त हैं। जब ये महिला नागा साधु समाज में आकर उपस्थित होती हैं, तो उनकी उपस्थिति एक चमत्कार के समान होती है। उनकी ऊर्जा, उनका आभा और उनका व्यक्तित्व समाज पर एक गहरा प्रभाव डालता है। यह दृश्य
मनुष्य हर व्यक्ति के भीतर एक गहरी शांति और आत्मनिरीक्षण की भावना को जन्म देता है। इनका जीवन न केवल देखने में अद्वितीय होता है, बल्कि यह हर किसी को अपने आत्म को खोजने और जीवन के उद्देश्य को समझने की प्रेरणा देता है। महिला नागा साधु केवल एक धार्मिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि वे समाज में एक सशक्त संदेश भेजती हैं। उनका जीवन त्याग, आत्मसंयम और भक्ति का जीवंत उदाहरण है। जब ये साध्वियां अपने कठोर तपस्या के बाद समाज में आती हैं, तो उनकी उपस्थिति से समाज को एक अद्वितीय संदेश मिलता है। यह संदेश है कि जीवन के वास्तविक सुख और शांति केवल बाहरी भोगों में नहीं, बल्कि आत्मोन्नति में छुपे होते हैं। महिला नागा साधु हमें यह सिखाती है कि इच्छाओं पर नियंत्रण और आत्मविकास का मार्ग ही सच्ची आध्यात्मिक उन्नति की दिशा है। ये साध्वियां अपने जीवन में यह सिद्ध करती हैं कि केवल भौतिक सुखों का पीछा करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। असली जीवन तब मिलता है जब मनुष्य अपने भीतर की आवाज सुनता है, अपनी आत्मा की शुद्धता की ओर बढ़ता है और आत्म संयम के द्वारा अपने जीवन को एक उच्चतर उद्देश्य में ढालता है। इनका जीवन यह भी सिखाता है कि महिलाओं के लिए भी जीवन में कठोरता, समर्पण और तपस्या का मार्ग खुला है। वे यह साबित करती हैं कि नारी शक्ति केवल शारीरिक या मानसिक शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक शक्ति में भी प्रकट होती है। महिला नागा साधु समाज को यह समझाती है कि त्याग और समर्पण के बिना कोई भी सच्ची उन्नति संभव नहीं है। महिला नागा साधुओं की साधना में एक रहस्यमय शक्ति छिपी होती है। उनकी तपस्या और साधना से जो ऊर्जा निकलती है, वह न केवल उन्हें बल्कि आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है। जब ये साध्वियां किसी सार्वजनिक स्थान पर आती हैं, तो उनका आभा और करिश्मा एक अद्वितीय रूप से वातावरण को शुद्ध कर देती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती पर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो। वे जो भूतकाल से लेकर वर्तमान तक की साधना के फल के रूप में उत्पन्न करती हैं, वह शक्ति समाज के हर व्यक्ति को अपनी चेतना को जागृत करने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही महिला नागा साधु अपने साधना के परिणाम स्वरूप हर स्थान पर एक सकारात्मक और आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करती है। महिला नागा साधु केवल साधना और तपस्या का उदाहरण नहीं है, बल्कि वे समाज में बड़े बदलाव का प्रतीक भी हैं। उनका जीवन हमें यह समझाता है कि सचमुच की ताकत भीतर की पवित्रता, त्याग और धैर्य में है, न कि भौतिक वस्तुओं में। यह संदेश महिलाओं को अपने अधिकारों और स्वायत्तता के बारे में भी जागरूक करता है, क्योंकि महिला नागा साधु यह दिखाती है कि एक महिला न केवल घर के दायित्वों को निभा सकती है, बल्कि वह अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी पूरी तरह से समर्पित हो सकती है। महिला नागा साधु का जीवन एक रहस्यमय और प्रेरणादायक यात्रा है, जो समाज को आत्मविकास, नैतिकता और सच्ची शक्ति की दिशा में प्रोत्साहित करता है। उनका हर कदम समाज के सामने एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है कि तपस्या, त्याग और समर्पण के मार्ग पर चलकर एक व्यक्ति स्वयं को सही दिशा में ले जा सकता है और जीवन में वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। यहाँ प्रस्तुत किया गया जीवन और संदेश न केवल सत्य है, बल्कि वह हमारे समाज को एक उच्चतर दिशा में मार्गदर्शन देने वाला है, जो कभी कभी हमें भ्रमित कर देता है। महिला नागा साधु का रहस्यमय जीवन समाज को आत्मा की उन्नति के मार्ग पर चलने का प्रेरणा देता है।